हेलो डियर फ्रेंड्स और मेरे प्यारे छात्र, यहाँ पर आज मैं आपको स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग 6th सेम के बारे में कुछ प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन देने के बाद में जो फर्स्ट सिलेबस का पार्ट है दैट इज़ नोन एज ड्राइंग ऑफ फिंक रूफ ट्रस विद डिटेल्स ये समझाऊंगा। इसमें जो मुख्य बात है वो रूफ ट्रस की बात है। पहली चीज़, ये ट्रस होती क्या चीज़ है। दूसरी चीज़, इसके साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है दैट इज़ नोन एज रूफ ट्रस। रूफ का मतलब होता है छत और ट्रस का मतलब होता है एक इंक्लाइंड स्ट्रक्चर, झुका हुआ एक भाग जिस पर कि रूफ को लगाया गया हो। इसलिए इसको हम दो भागों में देख सकते हैं, रूफ ट्रस। रूफ ट्रस मतलब छत पर लगा हुआ एक इंक्लाइंड पार्ट जिस पर छत रुकती है। रूफ ट्रस की क्यों आवश्यकता पड़ती है? रूफ ट्रस की आवश्यकता इसलिए पड़ती है जब हमारे पास एरिया बहुत बड़ा होता है, नंबर एक बात। नंबर दूसरा, कुछ ऐसी क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं जिन क्लाइमेट कंडीशन की वजह से उन ट्रस को इंक्लाइंड करना पड़ता है। जैसे कि जो हिली एरियाज़ हैं जहाँ पर बर्फ़ गिरती है, उस बर्फ़ की वजह से छत पे एक्स्ट्रा लोड आता है तो वो लोड स्लाइड कर जाए, सरक जाए अपने आप। तो इसलिए, और या फिर ऐसी जगह जहाँ पर कि कुछ काम किए जाते हैं जिनको कि हम लोग वर्कशॉप कहते हैं, वर्कशॉप है या आपका गोडाउन्स हैं, इन जगह पर हम लोग इंक्लाइंड रूफ को इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग रूफ ट्रस कहते हैं। बेसिकली जो रूफ ट्रस में यदि हम देखते हैं तो 4 मुख्य भाग रूफ ट्रस में होते हैं। जैसे कि यहाँ पर यदि आप देखें तो एक रूफ ट्रस को डिफाइन करने के लिए एक डायग्राम बनाया गया है। इसमें जो सबसे ऊंचा पॉइंट होता है दैट इज़ नोन एज रिज, उच्चतम बिंदु भी कहते हैं। इसके बाद इसकी जो ऊंचाई है, ये टाई बीम, ये सपोर्ट पर ये टाई बीम टिकी रहती है और इस सपोर्ट पे टाई बीम के ऊपर जितना भी हमको ऊंचा बनाना होता है किसी ट्रस को, तो उसको राइज के अकॉर्डिंग उसकी कैलकुलेशन करके राइज के अकॉर्डिंग हम उसे ऊंचाई दे सकते हैं। तो इसमें एक पार्ट हो गया रिज, जिसको सबसे ऊंचा बिंदु कह सकते हैं। दूसरा भाग हो गया राइज, कितनी ऊंचाई है। तीसरा हो गया प्रिंसिपल राफ्टर और चौथा हो गया टाई बीम। टाई बीम सपोर्ट पे रहती है, प्रिंसिपल राफ्टर उस टाई बीम को रिज को जॉइंट करता है। बीच का जो भाग होता है जिसको हम लोग फिलअप करते हैं कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर के द्वारा फिलिंग की जाती है। ये एक स्टील रूफ ट्रस की बेसिक कंसेप्शन है। यदि हम स्टील रूफ ट्रस को बेसिक कंसेप्शन को दोबारा समझने की कोशिश करें या दूसरी भाषा में समझने की कोशिश करें तो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट के बीच में क्लियर स्पान का मतलब यह है वो स्पान जो हमको दिखाई पड़ता है, स्पष्ट होता है, और एक वो स्पान जिसको हम कह सकते हैं अफेक्टिव स्पान, प्रभावी स्पान। प्रभावी स्पान का तात्पर्य है कि जो अफेक्टिव स्पान है वो काम करता है सेंटर लाइन टू नेक्स्ट सपोर्ट सेंटर लाइन, मतलब एक सपोर्ट की सेंटर लाइन से दूसरे सपोर्ट की सेंटर लाइन तक अफेक्टिव स्पान रहता है। और क्लियर स्पान वो स्पान है जो हमको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। अब इस सपोर्ट के ऊपर हमको इस ट्रस को रखना होता है। जब हम इस ट्रस को ऊपर रखेंगे तो टाई बीम, सबसे पहले इस पर टाई बीम आएगी। टाई बीम के साथ ये प्रिंसिपल राफ्टर आएगा और प्रिंसिपल राफ्टर के साथ रिज आ जाएगा जितनी ऊंचाई का है, और बीच में कुछ इसके मेंबर्स होंगे जो मेंबर इस ट्रस पर आने वाले लोड को टाई बीम पे ट्रांसफ़र करेंगे और टाई बीम के जो लोड हैं वो ट्रांसफ़र होंगे सपोर्ट पर। तो एक तरीके से कहा जाए तो ट्रस एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमारे 2 भाग हो जाती हैं, एक रूफ ट्रस हो जाती है और दूसरा सपोर्ट हो जाता है। सपोर्ट को वॉल के रूप में भी वॉल के रूप में होता है, वॉल में ब्रिक हो सकती है,
सीसी की हो सकती है, आरसीसी की सपोर्ट हो सकते हैं, और जो ट्रस है वो रूफ ट्रस के रूप में स्टील रूफ ट्रस या वुडन रूफ ट्रस होती हैं। लेकिन बेसिकली जो आपका जो स्लाबस है उस स्लाबस में अभी आती है जिसका नाम दिया है, नाम है फिंक रूफ ट्रस। फिंक रूफ ट्रस, जो ये मान के चलिए जो फिंक रूफ ट्रस है, इससे पहले कुछ और रूफ ट्रस होती हैं, जैसे कि क्वीन रूफ ट्रस होती है, किंग पोस्ट होती है, क्वीन पोस्ट होती है, हावे होती है, प्रैट होती है। ये अन्य प्रकार की रूफ ट्रस होती हैं। जैसे कि मैं यदि अब आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाता हूँ तो ये है किंग पोस्ट, किंग पोस्ट रूफ ट्रस। इसमें रिज है, प्रिंसिपल राफ्टर है, टाई बीम है और राइज है। इसके साथ साथ यदि हम क्वीन पोस्ट देखते हैं तो क्वीन पोस्ट में 2 रिज हो जाते हैं, प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम, और राइज भी 2 हो जाते हैं। बीच में जो मटेरियल जो पार्ट है, ओपन स्पेस है, इस ओपन स्पेस को हम लोग कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर की सहायता से भरते हैं, ये वाले 2 पार्ट। तो किंग पोस्ट जो छोटी क्लियर स्पान के लिए रहती है जिसमें 6 मीटर तक का, क्वीन पोस्ट है वो 6 to 9 मीटर तक का होता है। हावे जो ट्रस है, हावे ट्रस का स्ट्रक्चर करीब करीब इस तरीके से होता है। रिज है, टाई बीम है, प्रिंसिपल राफ्टर है, बीच में सी एंड टी है, सी मतलब कंप्रेशन मेंबर और टी मतलब टेंशन मेंबर। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको और स्पष्ट कर दूँ कि टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर से तात्पर्य क्या है। ये बहुत समझने की बात है कि यदि मान लीजिए ये कोई एक मेंबर है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये कोई स्टील का मेंबर है और इस स्टील के मेंबर पे ये प्रेशर पड़ रहा है, फोर्स लग रहा है। जब इस पर ये फोर्स लगता है तो इसके अंदर एक रिएक्शन होता है जो इसको मेंबर को अंदर की तरफ खींचने की कोशिश करता है। जब बाहर की तरफ खींचा जाता है तो ये टेंशन मेंबर कहलाता है, और एक दूसरा मेंबर है जिस पर फोर्स इसके रिवर्स आ रहा है, ये कंप्रेशन। इसमें जो रिएक्शन फोर्स है वो अपोजिट उत्पन्न होते हैं। ये आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में जब मैकेनिक्स, अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ी होगी, या सेकेंड ईयर में मैकेनिक्स का सेकेंड पार्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ा होगा, उसमें ये चीज़ें कंप्रेशन मेंबर और टेंशन मेंबर आते हैं। यदि इस ट्रस को देखते हैं तो यहाँ पर जो यदि टाई बीम को देखते हैं तो टाई बीम पर जब ऊपर से लोड आता है, यहाँ से जब यदि लोड आता है तो लोड की वजह से क्या होता है, इस पर इस तरह से खिंचाव आता है, इसीलिए इसको टाई बीम कहा जाता है। जब ये खिंचती है तो क्या होता है कि ये नीचे की तरफ आती है। जब ये नीचे की तरफ आती है तो क्या होता है कि ये वाला मेंबर, एक कंप्रेशन मेंबर, दबने लगता है, ये मेंबर भी दबने लगते हैं, और ये मेंबर दबान की वजह से कंप्रेशन मेंबर की तरह ट्रीट होता है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल राफ्टर। ये भी नीचे की पीछे की तरफ इस तरीके से कंप्रेस होने लगेगा, और ये जो मेंबर है, ये वाला मेंबर, ये एक्सपेंड होगा, इस तरीके से एक्सपेंड होगा। बात समझ रहे हैं, इस तरह से एक्सपेंड होगा ये। तो इसीलिए इसको टेंशन मेंबर कहा गया, और ये दबेंगे इसलिए इसको कंप्रेशन मेंबर कहा गया। अब यदि हम स्लैबस पे आते हैं और स्लैबस की बात करते हैं तो हमारे लिए जो स्लैबस है वो मैंने बताया आपको, एक तो आपकी किंग पोस्ट है, क्वीन पोस्ट है, हावे है और प्रैट, जो कि 6 से 18 मीटर के लिए, किंग पोस्ट 6 मीटर से कम के लिए, क्वीन पोस्ट 6 से 9 मीटर के लिए, हावे 6 से 24 मीटर तक के लिए ट्रस बनती है, और फिंक है जो कि आपकी स्लाबस में है, जिसका स्ट्रक्चर करीब करीब इस तरह से होता है। ये 9 से 12 मीटर के रूप में होती है। पार्ट मेंबर भी इसमें वही हैं जो सीधे सीधे आपकी समझ में आ रहे होंगे। ये तो है आपका टाई मेंबर, ये हो गया प्रिंसिपल राफ्टर मेंबर, और बीच में जितने भी हैं ये आपके, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये टेंशन, ये कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, ये टेंशन,
तो यदि हम देखते हैं तो ये सी, ये सी, ये टी, ये सी, ये टी और ये सी मेंबर के रूप में, कंप्रेशन और टेंशन मेंबर के रूप में बनेंगे। यदि हम इसकी डिटेल ड्राइंग बनाएंगे तो डिटेल ड्राइंग बनाने के लिए मैं आपको अब जो इसकी बुक है उस बुक में से आपको बताऊंगा और समझाऊंगा कि वो फिंक रूफ ट्रस किस तरह से बनाई जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये एक फिंक रूफ ट्रस का हाफ पार्ट दिखाया गया है। आप लोगों के पास अपनी बुक्स होंगी, नहीं है बुक्स तो मैं इसमें आप लोगों को डिटेल बताए देता हूँ और इसी को आप लोगों को ड्राइंग के रूप में बनाना है। अब ये समझिए कि ये देखिए सबसे पहले तो इसमें ये सपोर्ट है, ठीक है। इस सपोर्ट में प्रिंसिपल राफ्टर, दिस इज प्रिंसिपल राफ्टर और इट इज टाई बीम। इनको एक गसेट प्लेट, यहाँ पे गसेट प्लेट लगी हुई है और गसेट प्लेट में ये 3 रिवेट यहाँ पर और 5 रिवेट यहाँ पर। इन रिवेट की सहायता से, गसेट प्लेट की सहायता से यहाँ पर ये जो सपोर्ट है, सपोर्ट के अंदर एक मेंबर को लगा करके उसको कंक्रीटिंग के द्वारा बना करके बंद करके और इस गसेट प्लेट को कसा गया है और उस गसेट प्लेट पर ये प्रिंसिपल राफ्टर और ये टाई बीम को रिवेट के द्वारा रिवेटेड किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी एक ऊंचाई निर्धारित की गई है। जो इसकी ऊंचाई है वो ये मान के चलिए कि फिंक रूफ ट्रस में एक 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री तक का एंगल होता है। यदि हम ये कहते हैं, यहाँ पर देखते हैं तो ये जो एंगल है टाई बीम और प्रिंसिपल राफ्टर के बीच में 30 डिग्री से 45 डिग्री के बीच ये एक एंगल है। इस एंगल के अकॉर्डिंग ही ये हमारी इसकी राइज निकल के आता है। यहाँ पर देखिए ये जो राइज है, ये रिज है, ये रिज पॉइंट है, दिस इज द रिज पॉइंट, दिस इज द राइज और ये आपके टाई मेंबर, फिर ये स्ट्रट, फिर ये टाई मेंबर, फिर ये स्ट्रट, फिर ये टाई मेंबर, फिर ये स्ट्रट। इस तरीके से देखते हैं तो हमारे पास, यदि हम यहाँ देखें तो ये टाई मेंबर, स्ट्रट, सी कंप्रेशन मेंबर। टाई मेंबर का मतलब टेंशन मेंबर और सी का मतलब, ये स्ट्रट का मतलब कंप्रेशन मेंबर। तो इस तरह से जो राइज, टाई बीम और प्रिंसिपल राफ्टर के बीच के जो पार्ट है उसको हमें बनाना है। इसके बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो ये मैंने आपको बताया, ये जिसमें कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट में प्रिंसिपल राफ्टर और टाई बीम को एक गसेट प्लेट, जो गसेट प्लेट की डायमेंशन दी हुई है, इस डायमेंशन के अकॉर्डिंग गसेट प्लेट को बनाएंगे और फिर उसके बाद इस टाई बीम के सेंटर पार्ट तक के 3 बराबर पार्ट कर लेंगे। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट और तीसरा पार्ट। फर्स्ट पार्ट यहाँ तक, सेकंड पार्ट यहाँ तक और तीसरा पार्ट यहाँ तक। इसी तरीके से इस प्रिंसिपल राफ्टर के पार्ट बराबर आप डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए। पहले आप जो इसका फर्स्ट पार्ट था इसको मिड सेंटर पॉइंट पे, अर्थात प्रिंसिपल राफ्टर के सेंटर पॉइंट पर आप लोग इसको रखेंगे। सेंटर पॉइंट से फिर सेंटर पॉइंट पे यहाँ पर भी, और इसी तरीके से इसके सेंटर पॉइंट से, रिज से और मिड पॉइंट से फिर ये मिड पॉइंट तक। अर्थात इसमें ये 4 भागों में बढ़ जाएगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो ये आपकी फिंक रूफ ट्रस एक साइड की बन जाएगी और इसके बीच के मेंबर को गसेट प्लेट की सहायता से सभी मेंबर को आपस में जोड़ दिया गया।